गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 131 और फ्रेंड्स ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट 27 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक आपने देखा किस तरीके से हमने लिटरल से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करके अभी तक हमने एपी लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है। आपने देखा किस तरीके से थॉरली हमने अलजेब्रा को कवर किया है। उसका रीज़न है, देखिए मैंने बिल्कुल बेसिक से जब लिटरल से स्टार्ट किया था, फिर कांस्टेंट वेरिएबल, पॉलिनोमियल, फिर x+1/x वाली फॉर्म, फिर रिवर्स अलजेब्रा, फिर उसके बाद मतलब डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चन प्लस जो जो चीज़ें अब तक पूछी जाती रही हैं हर चीज़ मैंने कवर करने की कोशिश की। जैसा कि आपने देखा लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि मैं इस क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा। उसका रीज़न है बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने का कि आपको इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि आपने जब 10th 11th क्लास भी पढ़ी होगी तब भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने कवर किया होगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछी जाती है जनरली सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में। तो इसलिए हो सकता है जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से उन्होंने पहले देखा भी हो, लेकिन एक अच्छी अप्रोच प्लस स्पीड बनाने के लिए अब आपको यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझाना वो मेरी जिम्मेदारी है और समझना आपकी जिम्मेदारी है। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आप मोर देन 99% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इन केस कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बुक के सॉल्यूशंस को भी रेफर कर सकते हैं। प्लस अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को प्लस कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस हर चीज़ बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखेंगे हम, हेडिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीपी, ठीक है। अब सबसे पहले ही बात आपके सामने ये निकल के आती है कि जीपी होता क्या है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक लाइन की इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो। तो जीपी होता है व्हेन एनी सीरीज इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट फैक्टर। देखिए व्हेन एनी सीरीज इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट फैक्टर, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट फैक्टर से इंक्रीज और डिक्रीज होने वाली सीरीज, देखिए पहले एग्जांपल के तौर पे हम एक सीरीज देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सीरीज दी हुई है 3, 6, 12, 24 अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। अब मान लीजिए इसके कुछ, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, प्लस इसमें क्या क्या टर्म्स हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। ये सारी टर्म्स हैं जो इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखना है इसकी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आता है एक चीज कॉमन रेशो बोलते हैं उसको, ठीक है। कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो क्या होता है, इसको R से डिनोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये होता क्या है A2/A1, ये A2/A1। अब देखिए कॉमन रेशो के बाद इसमें क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मान लीजिए एक फॉर्मूला आप देखें, या आप सबसे पहले मान लीजिए टर्म आप समझने की कोशिश करें। तो R तो कॉमन रेशो हो गया, ठीक है। N क्या है, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछी जाए, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब देखिए इसमें एक
फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूले तो इसमें 2-3 होते हैं, लेकिन एक एक करके मैं सारे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहले एक फॉर्मूला देखते हैं। देखिए nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है? nth टर्म ऑफ जीपी, इसको आप डिनोट कर सकते हैं, देखिए tn, nth टर्म। इसी से हम nth टर्म को हम AP में भी इसी से डिनोट करते थे, ठीक है। तो ये क्या होगा? a इंटू आर n माइनस 1, ठीक है। a आप समझ गए, a क्या है? यहाँ फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, ठीक है। a आप लिख सकते हैं a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म r क्या है? कॉमन रेशो, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1। तो ये हो गया nth टर्म का। अब इसमें जो फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलता है? कौन से फॉर्मूले? सम ऑफ जीपी लिख लीजिए, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, इन्हीं पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। सम ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सम ऑफ जीपी में 2 कंडीशंस होती हैं। देखिए जब कॉमन रेशो, फर्स्ट लिखिए, जब कॉमन रेशो आपका r इज ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तब फॉर्मूला दूसरा होता है। और जब आपके पास कॉमन रेशो लेस देन 1 हो तो फॉर्मूला कुछ और होता है। अब देखिए फॉर्मूला होता क्या है? सम ऑफ n टर्म्स, ये सम ऑफ n टर्म्स a rn माइनस 1 बाय r माइनस 1, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा क्या होगा? देखिए इसका थोड़ा सा चेंज, a इंटू आर 1 माइनस आर एन बाय 1 माइनस आर, ठीक है। ये कब होता है? जब कॉमन रेशो लेस देन आर हो और कॉमन रेशो जब ग्रेटर देन 1 हो तो ये होता है, ठीक है। देखिए ये तो आपने देख लिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब फ्रेंड्स इसमें एक होता है इन्फिनाइट, सम ऑफ एन इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन होती है उसको भी सेपरेटली हमें देखना है। देखिए इसकी एक ही कंडीशन होती है, व्हेन कॉमन रेशो r इज लेस देन 1, ठीक है। तो सम ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स a 1 माइनस r, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये सारी चीज़ें नोट कर ली हैं तो उसके बाद मैं आपके साथ क्वेश्चंस लेता हूं। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ये आपके साथ सीरीज ली थी, तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं इसी पे लूंगा ताकि आपकी कंफ्यूजन क्रिस्टल क्लियर रहे, ठीक है। आपको कोई भी ऐसी टर्म ना लगे जो आपने ना देखी हो, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखिए अच्छे से कि सम ऑफ जीपी के 2 फॉर्मूले होते हैं, व्हेन कॉमन रेशो इज ग्रेटर देन 1, व्हेन कॉमन रेशो इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये समेशन के फॉर्मूले हैं इनके, तो इनको बहुत अच्छे से समझिए। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली एप्लीकेशन है। सबसे पहले इन पे हम अपनी कमांड बनाएंगे, उसके बाद हम अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सीरीज दी हुई है आपके पास। देखिए सेम सीरीज जो मैंने एग्जांपल में ली थी, 3, 6, 12, 24 अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन इसमें से आपको फाइंड क्या करना है? इसमें देखिए 10th टर्म आपको फाइंड करनी है, 10th टर्म ऑफ जीपी, और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ जीपी। 2 चीजें निकाल ली हैं, दोनों के फॉर्मूले आपको पता है। फॉर्मूले कैसे पता है? देखिए मैं सबसे पहले सेपरेट कर देता हूं। फर्स्ट केस हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट केस के लिए कंडीशन है 3, 6, 12, 24, ठीक है। आपको देखिए एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सिस्टमैटिक वे की वजह से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए आपको मैंने बताया ये क्या, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, अप टू A10 ये आपको निकालना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे
इसको T10 लिख दीजिए आप। अब देखिए T10 का फॉर्मूला क्या होता है 10th टर्म का, A इंटू आर एन माइनस वन। आप जानते हैं A फर्स्ट टर्म होती है, R कॉमन रेशियो होता है, N नंबर ऑफ टर्म्स जो ये होती है, ठीक है, -1। अब देखिए अब इसमें वैल्यूज रखनी है हमको, ठीक है। वैल्यू रखने के लिए सबसे पहले आपको A, तो A इक्वल्स टू आपके पास 3 है, R कॉमन रेशियो A2 माइनस A1 मतलब 6/3, ठीक है। ये किया आपने तो ये आपके पास कितना निकल के आया 2 आया। 2 से आप क्या चीज समझ सकते हैं, देखिए इसमें तो अभी कुछ नहीं समझना, लेकिन इसको मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। अब इसमें वैल्यू रख देंगे हम, तो T 10th आपको निकालना है, ठीक है, 10th टर्म ऑफ जीपी। तो 10th टर्म ऑफ जीपी क्या होगा, देखिए 3 इंटू आर कॉमन रेशियो 2 10 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो 9 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि आंसर यहाँ पे बताइए, ठीक है। लेकिन अगर आप और ज़्यादा कैलकुलेट करके अपनी मतलब कैलकुलेशन की स्किल को और अच्छा करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपने किया इसको, तो ये होता है 512 के बराबर इंटू 3। अब आप कर लीजिए, देखिए 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। तो जो 10th टर्म आपकी है वो 1536 हो गई, ठीक है, ये आंसर है। अब बच्चों आपके पास जो नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है वो क्या है, वो आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ जीपी, देखिए सेकंड, ठीक है। 10 टर्म्स ऑफ जीपी का मतलब क्या है कि जैसे आपने यहां पे 10th टर्म निकाला तो ऐसे फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है आपको, ठीक है। तो सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, देखिए इसका फॉर्मूला मैंने बताया ना, दो चीज पे निर्भर करता है, एक r ग्रेटर देन 1 हो और एक r लेस देन 1 हो, ठीक है। तो r अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो आप जानते हैं कि a इंटू आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1 ये हो जाता है, ठीक है। और अगर लेस देन 1 हो तो a इंटू आर एन माइनस 1 आर माइनस 1 ये हो जाता है। अब देखिए आपको पता है कि R कॉमन रेशियो होता है, R कॉमन रेशियो होता है, इसका मतलब क्या है कि R कहाँ दिया हुआ है, देखिए R ये लिखा हुआ है, हमने पहले ही निकाल लिया है, ठीक है। तो 2 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब आपके साथ ये वाला लगेगा, ठीक है, R इज ग्रेटर देन 1 वाला, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। बस इसमें वैल्यू रख देंगे। वैल्यू कैसे रखेंगे, देखिए सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ जीपी, A कितना है, A 3 हमारा, ठीक है, इनटू R कितना हो गया, कॉमन रेशियो 2 की पावर 10, ठीक है, माइनस 1। अब देखिए उसके बाद क्या है, R कितना है 2 माइनस 1, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 इंटू 2 की पावर 10, अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 1024 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1023, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखिए कितना इजीली होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3, 3069 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ जीपी, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर आपकी कमांड अच्छी हो चुकी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। इसके बाद देखते हैं इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कैसे हम अप्रोच बनाएंगे, सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, 16 8 4 2 1 हाफ अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। फाइंड सम ऑफ जीपी। देखिए सम ऑफ जीपी आप देख रहे हैं, इसमें याद करिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इन्फिनाइट, सम ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का, ठीक है, वो फॉर्मूला इसमें लगेगा। लेकिन कैसे लगेगा ये हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको अगर नोट करें, 16 8 4 2 1 हाफ अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए अगेन कंपेयर करिए, ये क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है,
अप टू क्या है ये ए इन्फिनिटी, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, सम ऑफ इन्फिनिटी, ये यही तो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी बेसिक कंडीशन क्या होती है, इसको लगाने की बेसिक कंडीशन जो आपको मैंने बताई अब तक, वो बताई है कॉमन रेशो इज लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लगा सकते हैं। तो देखिए आप इसको कॉमन रेशो निकाल के देखिए, कॉमन रेशो आपने देखा, कॉमन रेशो निकाल के आपने जब देखा तो 8/16 आपने किया तो ये कितना हुआ, ये 1/2 हो गया। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1/2 इज लेस देन 1, ये होता है, ठीक है, मतलब कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब इसके फॉर्मूले पे आ जाइए, फॉर्मूला क्या होता था इसका, A1 - R, है कि नहीं। अब A क्या है, A फर्स्ट टर्म है तो A आपने 16 रख दिया, 1 - R, R क्या है यहाँ पे, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो कितना है 1/2, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 16 हाफ हो जाएगा नीचे, हाफ, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो नीचे आंसर क्या हो जाएगा 32, मतलब सम ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी फॉर दिस सीरीज इज 32, और ये आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अब इसके बाद हम एक वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जीपी में अक्सर फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम जीपी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 500 मीटर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक बॉल थ्रो की जाती है 500 मीटर हाइट से। द बॉल बाउंस, बॉल बाउंस होती है आप जानते हैं 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स एवरी लास्ट बाउंस, मतलब जितनी बार वो पिछले बार उछलती है पिछली बार की तुलना में उसका 4/5 ही वो बाउंस हो पाती है। देन कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल टिल इट स्टॉप, तो जब तक वो बॉल अपने आप रुक नहीं जाती तब तक वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, ये आपसे पूछ रहा है वो, ठीक है। मतलब इसमें भी एक कांस्टेंट फैक्टर आपके साथ काम कर रहा है, मतलब आप रिलेट करना सीखिए इस चीज़ को, ठीक है। कांस्टेंट फैक्टर, इसीलिए इसको हम जीपी में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए देखिए ये एक बॉल है यहाँ पे, ये यहाँ से ये बाउंस की गई, यहाँ पे ये मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ से बाउंस हुई कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पहुँची, अब ये बॉल यहाँ पे, फिर यहाँ से अगेन यहाँ गिरी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से ऐसे, फिर अगेन यहाँ पहुँची, फिर अगेन यहाँ से मान लीजिए बाउंस की, ऐसे करते करते ये अप टू जहाँ तक बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। तो सबसे पहला बाउंस जो ये करती है बॉल, वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है 500 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है जब वो टकराती है तो सिर्फ वो 4/5 ही उठ पाती है, तो 4/5 इसका कितना होगा, ये 400 होगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 400 के बाद देखिए अगेन ये यहाँ से जब गिरेगी, इसी पे मान लीजिए यहाँ गिरेगी, तो ये 400 ही तो कवर कर रही होगी, है कि नहीं, 400 कवर कर रही होगी। फिर देखिए जब उठेगी तो 4/5 करेगी, ठीक है। तो 5 × 4 = 4 × 32, 320 मीटर्स। अब ये फिर यहाँ पे आएगी, अब ये जो फिर से टकराने के लिए आएगी तो ये 320 हो जाएगा, फिर ऐसी 4/5 हो जाएगा, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, सॉरी जहाँ पे ये बराबर मतलब सरफेस के बराबर हो जाती है वहाँ तक ही जाएगी, ठीक है। मान लीजिए इसको थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो, मान लीजिए ऐसे ऐसे ये, ठीक है। अब देखिए अब इस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए आप ये टोटल जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है उस पे बेस्ड एक साइकिल देखिए हमारी इतने की बनती है, ये ठीक है। इतने की साइकिल बनने का मतलब कि देखिए आप सीरीज जो बनाएंगे वो 500 + 400, ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा देखिए 400 + 320, 400 + 320, ठीक है। आपने देखा जीपी सॉल्व करके कि सिर्फ 2 ही टर्म्स की जरूरत आपको पड़ती है, ठीक है। आगे चल के आपको क्या निकालना है, आगे चल के आपको निकालना है कितनी डिस्टेंस वो कवर कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये तो आपके लिए एज इट इज एक तरीके से इन्फिनिटी का काम करेगा ना,
तो ये देखिए सीरीज किसकी बनेगी 900 और ये कितना है 720, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। और भी टर्म्स निकाली जा सकती है लेकिन हम 2 ही लेंगे क्योंकि हमको 2 की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब कवर कर इसको मतलब समझने के लिए देखिए, मान लीजिए हम इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इनको कैसे करेंगे, देखिए A1 तो आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये 900 है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कॉमन रेशो, कॉमन रेशो में आप क्या करते हैं, कॉमन रेशो को आप R से डिनोट करते हैं। R क्या होता है A2/A1, ठीक है। तो मतलब 720/900, तो ये कितना आएगा कैंसिल होने के बाद, देखिए 0 से 0, 9 8 72, 9 10 90, ठीक है। तो ये हो गया 4/5 आपके पास आ गया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि कभी भी क्वेश्चन जब आता है तो इस टाइप वाला बाउंस वाला, तो कॉमन रेशो जनरली वही फैक्टर होता है जिस फैक्टर के अलोंग वो बाउंस बैक करता है, ठीक है। मतलब 4/5 जो पहले ये डिस्टेंस कवर कर रही थी बॉल, उसके ये 4/5 के ही रिस्पेक्ट में तो ये उठ रही है, ठीक है। तो वही इसका कॉमन रेशो हो जाता है। इसके बाद देखिए इसमें क्या अप्लाई करेंगे, देखिए हमको ये तो पता नहीं है ना कि लास्ट में कहाँ तक हो जाएगी, तो S ऑफ इन्फिनिटी अगर हम लगाते हैं तो A1 माइनस कॉमन रेशो, ठीक है। ये क्या है आपका, ये R ही तो है। और आप देख सकते हैं कंडीशन बहुत अच्छे से आपकी एक फुलफिल हो रही है। कौन सी कंडीशन, देखिए R इज लेस देन 1, 4/5 कितना होता है 0.8 इज लेस देन 1, ठीक है। बस बहुत इजीली अब यहाँ पे लगा लेंगे। देखिए A आपको दिया हुआ है 900, ठीक है, और 1 माइनस R 1 माइनस 4/5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 900, 5 यहाँ चला गया तो ये कितना हो गया 1/5, है कि नहीं, 1/5 हो गया तो ये कितना हो गया 4500 मीटर्स। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने आज की क्लास जीपी की जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद हमने उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स की। अब नेक्स्ट क्लास में मैं और वर्ड्स प्रॉब्लम करवाऊंगा आपको, ताकि आपकी कमांड और अच्छी हो जाए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। उसके बाद फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि HCF LCM बहुत से टीचर्स अलग टॉपिक करवाते हैं, मैं आपको अलजेब्रा में ही कवर करवा दूंगा उसको। उसका रीज़न है कि मतलब टॉपिक के नाम बढ़ाने का कोई स्पेशल इशू तो बनता नहीं है। HCF LCM अलजेब्रा के अंडर में कुछ लोग पढ़ाते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ाते, ठीक है। लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं आपके साथ अलजेब्रा में ही उसको कंसिडर कर लेता हूं। तो अभी इसके बाद हम अलजेब्रा कंटिन्यू रखेंगे, मेरे बताने का ये मेन मोटिव था। तो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।